बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था जी। इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो लाइट उस मीडियम में एंटर हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन से ज़रा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें लाइट जब एक मीडियम से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है। यहाँ एक अलग मामला हो रहा है कि जब लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराएगी तो लाइट उस मीडियम में एंटर हो जाएगी, और जब लाइट उस मीडियम में एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों में तब्दीली आएगी। इस फिनोमिना को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो वेलोसिटी और डायरेक्शन में तब्दीली आती है ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइट किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। अगर आपकी लाइट डेंसर मीडियम में एंटर हो रही होती है, भारी मीडियम में एंटर हो रही होती है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और उसकी रफ्तार कम होती है। इसी तरीके से अगर आपकी लाइट जो है वो एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जा रही होगी तो फिर लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाती है और उसकी रफ्तार जो है, लाइट की रफ्तार, वो बढ़ती है। तो ये फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन का। काफ़ी डिटेल में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ये इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई हुई मैंने आपको कि ये जो है आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है या पानी है, चाहे ये शीशे का टुकड़ा हो या पानी हो, ये डेंसर हो जाता है, डी फॉर डेंसर। तो ये एक डेंसर मीडियम है और बाहर जो है वो हवा है और वो एक रेयर मीडियम हो गया। तो बाहर रेयर मीडियम है, अंदर एक डेंसर मीडियम है। अब ये लाइट आ रही है जी, लाइट जैसे स्ट्राइक करी तो आप देखें जी लाइट अब इस दूसरे मीडियम में एंटर हो गई। अब जब लाइट एंटर हो रही है तो चूंकि लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जा रही है तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। लाइट की ये एक्चुअल डायरेक्शन थी और आप देखें लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे आए तो अब देखें जी यहाँ पर फिर दोबारा लाइट जो एक सरफेस से टकरा रही है और अब लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर होने जा रही है। लेकिन इस बार लाइट एक डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ एंटर हो रही है, तो जब भारी से हल्के मीडियम में आती है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है। तो लाइट का ये एक्चुअल पाथ था, लाइट नॉर्मल से देखें और दूर हो गई। लाइट जो है वो नॉर्मल से और दूर हो गई। तो आप देख रहे हैं कि लाइट जब एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, जब भारी से हल्के मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर बैंड, वो दूर जो है वो बैंड हो गई। इसी तरीके से ये जो डेंसर मीडियम है इसके अंदर लाइट की रफ्तार डिक्रीज हुई भी है और रेयर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा है। तो ये सारा फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हमने इसको पढ़ा था डिटेल के अंदर। अब जरा इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, नाम देखते हैं। तो ये जो लाइट होती है, जो आपकी लाइट टकरा रही है, एंटर होने वाली है, जो लाइट टकराई है, इस लाइट को आप कहते हो इंसिडेंट रे। ठीक है जी, ये वही है जैसे कि आपकी रिफ्लेक्शन में होता है, जो लाइट टकराती है मीडियम में उसको आप इंसिडेंट रे कहते हो। यहाँ पर भी आप यही कह रहे हो, ये इंसिडेंट रे हो गई। ये जो है ये नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपके मीडियम की सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन हो गई नॉर्मल, और ये आपका मीडियम हो गया। इन दोनों के दरमियान जो है वो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई। अब ये जो लाइट जो कि बैंड हुई है, जो कि लाइट मुड़ी है, जिसकी रफ्तार कम हुई है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो जो एंगल बना रही होती है ना, ये वाला, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये दूसरा मामला हो गया। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये वाली जो है वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, तो वही चार चीज़ें आ रही हैं, तीन चार चीज़ें। इंसिडेंट रे, जो कि आपकी लाइट एंटर होने वाली है ना, उसको आप इंसिडेंट रे कहते हो। नॉर्मल से उसने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जो लाइट मुड़ी है उसको आप कहते हो रिफ्रैक्टेड रे, और उसने जो एंगल बनाया होता है उसको आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चार चीज़ें हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अब हमने रिफ्लेक्शन में लॉस पढ़े थे, हमने देखा था कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो दो लॉज फॉलो करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल ऑलवेज फॉलो टू लॉज, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको याद दिलाऊं तो पहला लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, सारी एक ही प्लेन पे होती हैं और एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब लाइट रिफ्रैक्शन करती है, लाइट एक मीडियम से एंटर होकर दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन करती है, तब भी लाइट जो है वो दो लॉज को फॉलो करती है। उन दोनों लॉज को कंबाइंडली हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है जी वो दो लॉ? ये आपके सामने लिखे हुए स्क्रीन पे। पहला लॉ तो जी वही है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और उसके जो दोनों एंगल्स होते हैं ये एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, ये आपके पास ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है जी, ये उसका नॉर्मल आ गया और ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे आ गई। ठीक है जी, ये इंसिडेंट रे आ गई ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो है वो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये एंगल आई आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ गया एंगल आर। एक ही प्लेन पर आ रहे हैं, देखें एक ही टुकड़े पर है, ये सारे पॉइंट एक ही, ये सारी लाइन, ये जितनी भी लाइन है सब एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे होते हैं, एक ही टुकड़े पे पाए जा रहे होते हैं। लिहाजा हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड दोस एंगल्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो वही पहला लॉ हो गया जो रिफ्लेक्शन के अंदर भी था, रिफ्लेक्शन में भी वही लॉ होता है। लेकिन दूसरे लॉ में फ़र्क है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर दूसरा लॉ क्या आता है कि जो एंगल इंसिडेंस होता है और एंगल रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान एक रेशियो पाया जाता है, एक रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या कि अगर आप एंगल इंसिडेंस के साइन और एंगल आर के साइन इनका रेशियो बनाए, डिवाइड कर दें इनको, आप रेशियो बनाए, तो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, क्या है ये साइन, अगर आप साइन लें किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, इसको डिवाइड करें साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो वैल्यू आएगी एन वो फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है। भले आपका अब जैसे यहाँ पर आपका एंगल आई और एंगल आर, इनके दरमियान आप इनके साइन का रेशियो ले लें तो जो एन बनेगा वो फिक्स होगा। अब ये एंगल बढ़ा दोगे आप तो रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, तब भी इनका वो जो रेशियो है वो सेम आ रहा होता है। ये इसका दूसरा लॉ है। दो लॉस क्या है जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? पहला ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या है कि अगर आप साइन ले लें एंगल इंसिडेंस का, उसको डिवाइड करें साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी दोनों एंगल्स के साइन लेके उनको आपस में डिवाइड करें, तो जो आंसर आता है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, वो फिक्स होगा फिर इस मीडियम और दोनों मीडियम के दरमियान। यानी ये हवा और ये अगर हवा है, ये ग्लास स्लैब है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल, ये जो एन आ रहा है ना, कांस्टेंट होगा, ये फिक्स होगा। भले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस हिसाब से होगा, आप जब भी इनका रेशियो निकालोगे फिक्स होगा। तो ये जो एन होता है, इस एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो फिक्स आ रहा है ना कांस्टेंट, इसको आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब अगर हम दूसरे लॉ को दोबारा पढ़ें तो क्या है कि अगर आप दो मीडियम के दरमियान रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हवा और ग्लास स्लैब या हवा और पानी, तो दो मीडियम के दरमियान अगर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर जो एंगल इंसिडेंस एंगल आर बनेंगे उनके साइन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, और वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, यानी ग्लास और एयर के दरमियान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। तो अब जब भी लाइट हवा से आपकी रिफ्रैक्ट होगी और ग्लास के अंदर एंटर होगी, तो आप दोनों एंगल्स के साइन को निकालोगे तो जो एन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो हमेशा कितना आएगा, 1.33। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो सेकंड लॉ आ रहा है ना, ये जो दूसरा लॉ आ रहा है, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसका खास नाम भी होता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या है? स्नेल लॉ ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिटवीन टू मीडियम इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय एन। ठीक है,
तो ये दो लॉ हो गए जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ तो आपका वही लॉ है जो रिफ्लेक्शन में भी था, और दूसरे लॉ को आप स्नेल लॉ भी कहते हैं। और स्नेल लॉ के मुताबिक अगर आप दो मीडियम के दरमियान होने वाली रिफ्रैक्शन के दोनों एंगल्स को, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल के साइन का रेशियो लेते हैं, तो वो फिक्स होता है। और उस फिक्स रेशियो को आप क्या कह रहे होते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एन से आप इसको डिनोट करते हैं। यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करने का एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होगा। अच्छा अभी बताता हूँ, एक और फार्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करने का। वो क्या है जी, कि वेलोसिटी, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए इस फॉर्मूले को नोट करें। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इस फॉर्मूले से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और नोट कर लें, इस फॉर्मूले से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये है जी साइन एंगल इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल रिफ्रैक्शन, और दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, हवा के अंदर जो लाइट की रफ्तार है वो ले आप ऊपर, और उसको डिवाइड करते हैं मीडियम के अंदर जो लाइट की रफ्तार है उससे। दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो उसको। तो ये होता है स्नेल लॉ, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉ। तो ये हो गया जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने लाइट का रिफ्रैक्शन भी देख लिया, उसके दो लॉ भी देख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख लिएगा। याद रखिएगा बात का खाली ये आ जाता है डिफाइन स्नेल लॉ, तो आप खाली ये दूसरा वाला लॉ बयान कर दोगे। स्नेल लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों फॉर्मूले लिख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। तो ये तो हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन और उसके दो लॉज। अब हमारे पास है जी अगला टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और ये किस तरीके से रिफ्रैक्शन शो करता है, इसको देखते हैं। पहली बात है प्रिज्म होता क्या है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई कोटिंग नहीं चढ़ी हुई होती, बिल्कुल आर पार दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पानी की तरह, ग्लास स्लैब की तरह, ये डायग्राम बनेगी आपके सामने। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्रैक्शन शो करेगा। हमें पता है, हमने पढ़ा है ऊपर कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है तो फिर लाइट जो है उस पर कौन सा बिहेवियर शो कर रही होती है, रिफ्रैक्शन का। लाइट एंटर हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, वही रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल पानी की तरह, शीशे की तरह, जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन शो करेगा। जब लाइट इस पर पड़ेगी तो लाइट एंटर हो जाएगी और थोड़ी सी बैंड हो जाती है। ये ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें दो ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस। दो किस्म के प्रिज्म होते हैं, दो डायग्राम इसीलिए बनी हुई है। ये वाला जो प्रिज्म है जिसको मैंने नंबर 2 दिया हुआ है, ये ऐसा प्रिज्म होता है जिसमें दो ट्रायंगुलर सरफेस होंगी और तीन रेक्टेंगुलर। देखें जी, पहली ट्रायंगुलर सरफेस ये हो गई, एक ये, और एक वो पीछे बैक साइड पे बनी हुई होगी ये वाली। ये दो ट्रायंगुलर सरफेस हो गई। और रेक्टेंगुलर सरफेस कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई, देखें ये वाली, एक ये रेक्टेंगुलर हो गई, एक इसकी बैक